हाउसवाइफ्स जो हैं काम कुम करके नहा धो के लाल लिपस्टिक लगा के बैठती हैं और वो सारा दिन फिर उसके साथ खाती हैं। इंटेस्टाइन का कैंसर इसके साथ हो रहा है, स्टमक का कैंसर हो रहा है। डिफरेंट किस्म के बॉडी स्प्रेज, मिस्ट, परफ्यूम कुछ खास इस तरह के होते हैं। अगर ये परफ्यूम में ये नहीं है तो ये लगा ले। लड़के लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर जाके वो लड़के भी तो खा रहे हैं ना वो सारा कुछ। कि लड़के जो ज्यादा परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा लोशन, जो ज्यादा मेकअप, चलना भी लड़कियों की तरह शुरू हो जाते हैं। हम तो ये समझते हैं कि सैनिटाइजर यूज करके हमारे हाथ अब बिल्कुल साफ है और अब हम कुछ भी खा सकते हैं। एक नहीं, बना हुआ है ना परसेप्शन के, हाथ चलो हाथ धोने नहीं है तो सैनिटाइजर यूज कर ले। नहीं, तो आपने हाथ धोने हैं। आपने सैनिटाइजर लगाना और हाथ धोना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम्म, ठीक है, आप हम्म, टॉक्सिन सारे के सारे अपने साथ खाने में लेके जा रहे हैं। आप उसको वॉश करें, हाथों को वॉश करें, ड्राई हम्म, करें। हम्म, ये है सही उसको साफ करने का तरीका। हम्म। सैनिटाइजर लगा के आप खाना नहीं खा सकते। सैनिटाइजर का इस्तेमाल बंद करते, जो लोग ये समझते हैं कि जितना भी अच्छा बिल्कुल। आपने सैनिटाइजर ले लिया है प्लीज उसका नो, इस्तेमाल बंद कर नो, दें। गाड़ियों में लोगों ने रखे होते हैं, हर नो, जगह रखे होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। और सैनिटाइजर्स के साथ खुशबू वाली चीज़ों की अगर बात करें, हमारे पास आजकल बेबहा खुशबू की चीज़ें हैं, बल्कि मैंने अभी खुद भी लगाई होंगी। डिओड्रेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, डिफरेंट किस्म के बॉडी स्प्रेज, मिस्ट, परफ्यूम्स। तो इनमें से कुछ खास इस तरह के होते हैं कि अच्छा अगर ये परफ्यूम में ये नहीं है तो ये लगा लें, या कोई भी परफ्यूम ना लगाएं। अनफॉर्चुनेटली आपकी ख्वाहिश जो है ये पूरी नहीं होगी हम्म। क्योंकि ये सब के सब हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। आप ओके। सब बच्चियां प्रोन हम्म। हैं टू एंडोमेट्रियोसिस, टू फाइब्रॉइड्स, टू एडिनोमायोमास, एडिनोमायोसिस, हम्म। डायबिटीज। थायराइड के प्रॉब्लम कब थे इतने ज्यादा? हर राइट। कोई हाइपोथायराइड है। हम्म। डायबिटीज इतनी कॉमन कब थी? अब हर कोई डायबिटिक है। इतना ज्यादा सब कुछ फैल रहा है। क्यों है? कोई तो चोर होगा ना, उस कुछ है चोर बीच को में। तो पकड़ना हम्म। चाहिए ना। तो वो चोर यही है। ये जो खुशबुएं हैं, थैलेट्स हैं, पैराबेन्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, जीनो ईस्ट्रोजन्स बन रहे हैं बॉडी में। लड़के लड़कियों की तरह बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर जाके वो लड़के भी तो खा रहे हैं ना वो सारा कुछ। हम्म। तो उनके भी तो हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। लड़कियों में तो चलो ईस्ट्रोजन है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है हम्म। और प्रॉब्लम्स और सारा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन लड़के जिनमें ईस्ट्रोजन है ही नहीं, उनमें भी ईस्ट्रोजन बनने शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा है कि लड़के जो ज्यादा परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा लोशन, जो ज्यादा मेकअप, और वो चलना भी लड़कियों की तरह शुरू हो जाते हैं। उन पे वैसे ही आ जाती हैं आदतें ईस्ट्रोजन भी, जैसी लड़कियों में होती हैं। ईस्ट्रोजन बढ़ रहे हैं ना तो उनकी यानी कि बॉडी। जो फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा यूज़ करता है उसके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कि जो आपकी हार्मोनल इतनी डिस्ट्रप्शन हो सकती है कि बिल्कुल अपना हो जेंडर ही सकती है, आपका थोड़ा बिल्कुल सा हो सकती इफेक्ट है। हो जाता है। बेटे, मेरी अम्मी ने मुझे हम्म। 18 साल की उम्र तक तो लिपस्टिक को हाथ नहीं लगाने दिया। अच्छा, हाँ, पुराने ज़माने में ऐसा होता ठीक था। है। हम्म। और अब 8 साल की बच्ची जो है वो मेकअप करती है। कमरे से निकलती नहीं है, और स्कूल गर्ल्स जो हैं वो मेकअप करके जाती हैं। तो बेटे, ये चीज़ें जो हैं ये तो बड़ी डेंजरस हैं। ये तो फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम्म। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। तो इसका तो अल्टरनेटिव कोई होना चाहिए। बच्चियों को हम्म। बताना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा आजकल ख़तरनाक तो है। माएँ खुद अपनी बच्चियों को मेकअप करती हैं। इवन ईद आ जाती है तो वो उनको प्रॉपर छोटी छोटी बच्चियों को भी मैंने देखा लिपस्टिक लगाई हुई है और टेंट्स लगाए हुए हैं और सारा कुछ अच्छी तो लग रही होती हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल ठीक है। ईद हुँ, तो साल में 2 दफ़ा आती है ना, हुँ। तो ईद पे लगा लें। लेकिन अच्छा। सारा दिन और सारी रात, अब आपने देखा होगा हाउसवाइफ्स जो हैं, काम-कुम करके, हुँ। नहा धो के, तो लाल लिपस्टिक लगा के बैठती हैं और वो सारा दिन फिर उसके साथ खाती हैं। इंटेस्टाइन का कैंसर इसके साथ हो रहा है, स्टमक का कैंसर हो रहा है। तो ओके। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये मेकअप और और जो ये स्कूल सारी गोइंग चीज़ें। यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स जो हैं वो आजकल ना, तो वो फुल मेकअप। इंस्टाग्राम पे बड़ी रील्स आती हैं गेट रेडी विद मी, उस पे मोस्टली यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स होती हैं और वो ढेर सारे प्रोडक्ट्स सामने रखती हैं और फिर एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, प्राइमर लग रहा है, मॉइस्चराइजर लग रहा है, ये लग रहा है, और अच्छे से तैयार होकर फिर वो यूनिवर्सिटी। अब चूंकि और बाकी लोगों को भी यही एक इन्फ्लुएंस हो रहा है कि अच्छा हमने इस तरह से अच्छी तरह प्रिपेयर होकर फिर यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी अपने डेली जाना होता है, इतने प्रोडक्ट्स आपके फेस पे डेली लग रहे हैं, वो क्या करते हैं फिर? बेटे, अब देखो, बहुत आसान तरीका है। अगर आपको कोकोनट ऑयल मिल जाए, हम्म। बिल्कुल प्योर, वो नहीं जो आप इंडियन बॉटल्स के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, हम्म। प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर बंद है और उनमें अजीब सी खुशबू आ रही है, उसमें हम्म। फिर थैलेट्स ऐड किए हुए हैं। हम्म। उसमें वो नकली कोकोनट ऑयल है। आपका कहीं ना कहीं लिंक किसी ना किसी गांव से ज़रूर होता है। हम्म। तो वहाँ पे आप वो कोल्लू का बैल जो होता है, उधर से वो कोकोनट ऑयल
जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, उसमें कोई एडिशंस नहीं होती, वो वाला ऑयल घर में मंगवाएँ। वो बिल्कुल चंद कतरे आप फेस पे लगाएँगे तो हुँ, आपको पूरा मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। सही। बॉडी पे भी लगा लें, आप सर के बालों में आप सरसों का तेल लगाएँ, जो सही वाला सरसों का हुँ, तेल है। और उसके अलावा अगर आपने वाक़ई मेकअप भी करना है, तो फिर आप चुकंदर का पानी लें हुँ, और उसका जूस निकालें चुकंदर का, वो हल्का-सा अपने होंठों पे लगाएँ और वो कलर्ड हो जाएँगे और उसके ऊपर थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल लगा लें, तो वो पिंकिश लिपस्टिक हो जाएगी। क्या बात है! और जैसा आपने शेड लगाया हुआ है, हुँ, वो एक होता है बार्क होती है एक दरख्त की, उसको सक कहते हैं, सक। पंजाबी में हुँ, सक सक। कहते हैं, हुँ, ठीक है? आप सक माँगेंगे ना जाके हुँ, ये पंसारी की दुकान पे, तो वो आपको ब बार्क देगा, जैसे वो छाल होती है ना हुँ, दरख्त की, वो देगा। आप उसको थोड़ी देर भिगोएँ और अपने लिप्स के ऊपर थोड़ी देर उसको लगा के रखें। सही। इट विल गिव यू अ येलोइश ब्राउन कलर ऑफ योर लिप्स। ओके। और उसपे आप थोड़ा-सा ग्लॉस के लिए कोकोनट ऑयल लगा लें, वो परमानेंट आपको कलर देगा होंठों को। चुकंदर का रंग हुँ, तो शायद थोड़ी देर बाद उतर जाए। हुँ। सक जो है वो 3-4 दिन आपको अच्छा, वो आपके कलर वैसे ही रहता है? येलोइश ब्राउन आपका क्या लिप्स बात रहेंगे। है! और इसका मतलब हमारे पास इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें ऑर्गेनिकली ऑप्शंस मौजूद हैं। हैं, हाँ। जो कि इतनी मेहनत नहीं कोई करना चाहता ना कि वो हुँ। ले, शायद किसी को पता भी नहीं है, किसी मे को बी। पता नहीं है और दूसरा ये हुँ। है कि इसी तरह आप वो लें चुकंदर का पानी और थोड़ा-सा आप अपने यहाँ पे वही लगा मैं लें सोच रही थी कि वो कोकोनट चीक्स पे ऑयल भी से यूज़ हो सकता है, या राइट? आप अपने पास बॉटल रोज़ाना नया हुँ, बनाएँ, हुँ। वो वरना खराब हो जाएगा और आप अच्छा, यूज़ करके देखें, यू विल ग्लो। क्योंकि हुँ। ना सिर्फ वो रेड कर रहा है स्किन को, बल्कि वो हाँ, वैसे भी न्यूट्रिएंट से भरपूर है। वो आपको हेल्दी भी कर रहा है, जी। राइट? सेकेंडली अपना सीरम फेरेटिन लेवल करवाएँ, हुँ, उससे आपका आयरन स्टोर्स बॉडी में पता चलेंगे, ठीक है? सही। आप हसीन ज़रूर लग रहे होंगे हुँ, ब्लश करके और हर चीज़, मगर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो उतनी अच्छी नहीं होगी। हुँ, अगर फेरेटिन कम है, तो अपना आयरन स्टोर्स को ठीक कराएँ और आयरन स्टोर्स मेरे नज़दीक तो आईवी आयरन जो हम बोलस में आईवी आयरन देते हैं, हुँ, उसी से हो सकता है क्योंकि आयरन अगर आप खाली पेट खाएँगे, नौज़िया बड़ा सीवियर होता है, भरे पेट से खाएँगे एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, हुँ, तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। चाय अगर उसके बाद पी ली तब भी वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, हुँ, तो उसको ओरल आयरन को एब्ज़ॉर्ब करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो व्हाट वी डू इज़ कि हम आईवी आयरन जो है बड़ा केयरफुली आजकल सेफ आयरन्स हैं, हुँ, हुँ। तो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज़ एक है, वो हमारा बड़ा सेफ आयरन तो है। ये इंजेक्ट करते हैं। आईवी ड्रिप के अंदर छोटी-सी ड्रिप में ओके। डाइल्यूट करके 10-15 मिनट की हुँ, वो छोटी-सी ड्रिप होती है, वो लग जाती है। हुँ, विटामिन डी के जो कैप्सूल्स हैं वो कुछ कोई एवरीडे लेने वाले भी होते हैं, हुँ, वन्स अ वीक लेने वाले भी होते हैं। तो इस तरह करके अपनी जो विटामिन डी है, विटामिन बी अब अगर आप एंटीबायोटिक खाने के आदी हैं, हुँ, जैसे बहुत से लोग होते हैं हल्की-सी उनको कोई प्रॉब्लम हुई, तो जी एंटीबायोटिक खा हुँ, लो। अब एंटीबायोटिक खाने का नुकसान ये है कि आपका एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया से भरी होती है आपकी गट और मुख्तलिफ बैक्टीरिया मुख्तलिफ हिस्से गट के उनमें मौजूद होते हैं हुँ, और वो सिक्रीट करते हैं विटामिन बी आपके लिए। ओके। वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं, आपके बुरे बैक्टीरिया भी मरते हैं और आपकी गट के सारे वो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। हुँ, हुँ, तो इसके इसलिए जब हम एंटीबायोटिक देते हैं, तो हम उनको डोज़ेज़ ऑफ विटामिन बी ज़रूर देते हैं क्योंकि उतने अरसे के लिए विटामिन बी बन ही नहीं रही होती। ओके। वो क्योंकि उनमें से काफ़ी हुँ, डिमाइज़ कर जाते हैं। तो जो लोग एंटीबायोटिक्स डेली लाइफ रूटीन के अंदर ले रहे होते हैं, सबके घरों में अवेलेबल होता है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपना विटामिन का इंटेक फिर ज़्यादा कर दें? विटामिन का इंटेक ज़्यादा हुँ, करें और अननेसेसरी एंटीबायोटिक ना लें और हुँ, अगर एक दफ़ा एंटीबायोटिक लेनी शुरू की है, हुँ, तो उसकी डोज़ पूरी करें। ओके। कुछ इन्फेक्शंस होती हैं, उनके लिए कम से कम 3 दिन, फिर 5 डेज़, 7 डेज़ इस तरह करके आप हुँ। का डॉक्टर बता सकता है कि आपको कितनी देर की अच्छा, एंटीबायोटिक वैसे की हमारा ज़रूरत ये है। होता है कि अगर एक इन्फेक्शन हुआ है फॉर इंस्टेंस 2 दिन खाया है और आपको अच्छा फ़ील हो रहा है तो छोड़ दिया। छोड़ दिया और हुँ, रेज़िस्टेंट ऑर्गेनिज़म्स बन गए अंदर। हुँ, देखें, आपने जरासीम को ज़ख्मी करके छोड़ दिया। अब वो हुँ, ज़ख्मी है, वो चुप करके बैठ गया है कि यहाँ मैं ज़रा चुप कर जाऊँ, हुँ, अभी तो बड़ी मेरे खिलाफ चीज़ें आ रही हुँ, हैं। तो जब आप एंटीबायोटिक का कवर आपने ख़त्म कर दिया, वो
और ताकत से आपको इन्फेक्ट करेगा। अगली दफ़ा। हुँ। वो इंतज़ार कर रहा है, वो अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करता है और फिर वो क्रॉनिक हो जाता है। वो आपकी वो अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर लेता है कि आपकी उस एंटीबायोटिक को वो रेज़िस्टेंट हो जाता है। वो एंटीबायोटिक उस पे वो हमसे ज़्यादा अक्लमंद है। उस पे असर ही नहीं करती वो एंटी